यस, नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, वेलकम बैक। हम थोड़ा आप समझने वाले हैं अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, जो हमने हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि देयर आर वैरायटी ऑफ मॉडल्स फॉर रीचिंग आउट टू अ वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक। तो जब हम उसमें सबसे पहले, सबसे कोर, सबसे बेसिक, या ऐसा कह सकते हैं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर कोई मॉडल आता है तो वो आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें भांति भांति के डिफरेंट अगेन न्यू एडिशंस आते रहेंगे। हम सबसे पहले सबसे बेसिक वाले को डिस्कस करते हैं, विच इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अज्यूमिंग होल्डिंग पीरियड ऑफ मे बी 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स हो तो कैसा, ठीक है। हम परपेचुअल ग्रोथ वाले पे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पहले जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो वापस समझो, आप एक स्टॉक होल्ड कर रहे हो, आपको उस स्टॉक की फेयर वैल्यू देखनी है। तो बेसिकली क्या होगा, एनी असेट क्लास योर वैल्यूएशन विल डिपेंड बेसिकली अपॉन आपको कितना मिल रहा है, आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट आर KE, जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेगमेंट में CAPM के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हो उनके वीडियोस को तो डिस्कस कर चुके हैं। हम एक छोटा सा अभी उसका इंट्रोडक्शन वापस ले लेते हैं। KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन, ठीक है, विच इज बेसिकली, अगर मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के कोर पे जाऊं तो हो जाता है RF प्लस बीटा टाइम्स RM माइनस RF। बीटा क्या सिग्निफाई करता है, हम कितने रिस्की हैं एज कंपेयर टू हमारा बेंचमार्क इंडेक्स, हम कितना चेंज होते हैं एज कंपेयर टू आवर बेंचमार्क। सो सपोज हमारा मार्केट रिटर्न दे रहा है 12% और हमारा रिस्क फ्री रेट है 4%, मतलब हमारा बेंचमार्क 8% ऐसा रिटर्न दे रहा है जिसमें रिस्क कंपोनेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि 4% तक तो कोई रिस्क ही नहीं है, बिकॉज दैट इज रिस्क फ्री रेट। सो अब ये चीज तो सारे के सारे स्टॉक्स में कॉमन ही रहेगी, ये 4B, ये 12B, ये 4B। चेंज क्या होता रहेगा, बीटा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन के मार्केट के हिसाब से हमारे में कितना चेंज आ रहा है, ये बीटा निकालते हैं हम लोग। सो अगर ये 2 है तो हमारा KE थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर ये 1.5 है तो कम हो जाएगा, अगर 1 है तो मार्केट जितना ही हो जाएगा वो। जिसका भी डेरिवेशन अगेन बीटा से ही हुआ है, बिकॉज व्हाट इज बीटा, बीटा इज चेंज इन या एक्सेस रिटर्न ऑफ स्टॉक अपॉन एक्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट। एक्सेस रिटर्न ऑफ स्टॉक को हम कैसे लिखेंगे, ERS माइनस RF, और एक्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट को हम कैसे लिखेंगे, RM माइनस RF। इसी इक्वेशन को रीराइट कर दोगे आप तो आपका CAPM बन गया, बिकॉज बीटा इंटू RM माइनस RF प्लस RF कर दोगे आप तो आपका KE, दैट इज आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन बन जाता है। दो इसके ऊपर, जैसा मैंने कहा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात करें, कभी भी कोई भी वैल्यूएशन मॉडल हो, ऑलवेज हैव वन हैबिट कि जो भी वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हो उनका एक एक करके आपको आइडिया होना चाहिए ये कैसे आएगा। सो जब हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल्स हो गए, एक प्राइस P0 बोलते हैं उसको, जो हमें ढूंढना है करंट, एक होगा डिविडेंड और एक होगा KE। KE के ऊपर हमने थोड़ा डिस्कशन किया। KE इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन, जिसका कोर अगर हमें ढूंढना हो तो वो डिपेंड करेगा कि हम कितने ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू मार्केट, वो बीटा सिग्निफाई करता है। अगर यहाँ पे मैं बीटा 3 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 4 28। अगर मैं बीटा 2 ले लूंगा तो हो जाएगा 8 2 16 प्लस 4 20। अगर मैं बीटा 1 ले लूंगा तो कम होगा। तो हायर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन, लोअर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन। सपोज कोई रिश्ता ही नहीं है तो
ऐसे केस में फिर हमें हमारा आरएम ही चेंज कर देना चाहिए बेस अगर, बट सपोज कोई रिश्ता ही नहीं है तो ये पूरा उड़ ही जाएगा, सिर्फ 4 जैसा रहेगा, जो जनरली रिस्क फ्री रेट का रहता है कि मार्केट चाहे कितना भी ऊपर नीचे जाए हमारा आरएफ तो वही रहने वाला है। सो ये आपका पहला वेरिएबल है, दैट इज KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशन, या CAPM से अगर हम देखें तो होता है RF प्लस बीटा टाइम्स RF माइनस RF। बीटा इज नथिंग बट योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो हिस्टोरिकली आपका स्टॉक और मार्केट के अगर मैं 10 वैल्यूज को या 15 वैल्यूज को या 20 वैल्यूज को लेके अगर एक रिग्रेशन मॉडल रन करूंगा एक्सेल पे तो हमारा बीटा डिटरमाइन हो जाएगा। बीटा ऑफ 3 सिग्निफाइज के मार्केट से 3 गुना हमारे में चेंज आता है, ठीक है। अगर बीटा -1 है तो सिग्निफाई करता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम नीचे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे एक्सपेक्टेशन होगा। ये हमारा पहला वेरिएबल आया। दूसरी चीज यहां पे लिख रखी है D1, दिस इज डिविडेंड। अब यहां पे ये 1 क्या सिग्निफाई करता है, हम मॉडल जब ढूंढ रहे हैं तो दैट इज करंट ईयर विच इज 0, तो P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE, ऐसा लिखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना होने वाला है उसके बेस पे। एकदम सिंपल एग्जांपल, सपोज हमारा 5 रुपए आने वाले साल का डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है और 10% बेसिकली RKE स्टैंड्स, जो हमने अभी डिस्कशन किया इतना सारा, वो 10% है। तो हम कॉमन सेंस से भी ले लेते हैं ना यार, 50 रुपए की चीज हो गई, क्योंकि 50 रुपए पे 10% आपको परपेचुअली मिलता रहेगा, तो हर बार कितना मिलेगा, 5 5 5 5 5 5 5। इसीलिए यहां पे वर्ड क्या लिख रखा है, नो ग्रोथ। बट रियल लाइफ में ऐसा रेयरली कभी होता है, तो इसको सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इधर। इसके अदर वर्जन जो है, जो होल्डिंग पीरियड मॉडल्स है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये तो बड़ा ही बेसिक है, P0 इज इक्वल्स टू D1, मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब इसमें सपोज ऐसा बोल दे कि करंट ईयर डिविडेंड है आपका X और ग्रोथ रेट है 10%, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X प्लस 10% करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड D1। सो 5 अपॉन 0.1 ये कितना आ जाता है, 50। 5 अपॉन 0.1 कितना आ जाता है, 50। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब क्योंकि इतनी लंबी जर्नी तो हमें पता नहीं होगी, तो कई बार हमें क्या दिया हुआ रहेगा, अगले साल का डिविडेंड और अगले साल के एंड में एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ दैट स्टॉक, तो जिसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड मॉडल बेस्ड ऑन डिविडेंड, ठीक है। और हमारा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर लिया, या आप 3 इयर्स 2 इयर्स 5 इयर्स 8 इयर्स जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो वैसा आप ले सकते हैं। तो सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल बाद हमारा प्राइस होगा, 1 साल बाद हमारा प्राइस होगा 100 में भी, ठीक है, और हमारा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 10, तो 10 अपॉन 1 प्लस KE किया है। सर ऊपर वाले में तो आपने KE सीधा डिवाइड कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि यहां पे मैंने परपेचुअल एन्युटी लगाया है। क्या लगाया है, परपेचुअल एन्युटी, मतलब ये 5 5 5 5 5 5 5 मिलता ही रहेगा, कब तक, जब तक है जान। और यहां पे हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगले साल का डिविडेंड मिलेगा और मैं तुरंत बेच भी दूंगा। तो डिविडेंड मिला 10 का और मैं बेचने वाला हूं 100 पे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो दिस इज एज सिंपल एज 1 साल बाद आपको 110 रुपए कैश फ्लो मिलने वाला है। एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ तो वो आपका आज हो जाएगा P0। तो हमने क्या किया, D1 अपॉन 1 प्लस KE, ये आपका डिविडेंड कंपोनेंट हो गया, एंड P1 अपॉन 1 प्लस KE रेज़ टू 1 ये आपका प्राइस कंपोनेंट हो गया। दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो आज का प्राइस आ जाएगा। इस तरीके से होगा। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज 5 रुपीज का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, वापस ध्यान रखना D1 एक्सपेक्टेड, करंट डिविडेंड दिया हुआ है तो ग्रोथ रेट भी मेंशन्ड होगी, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सपोज हमें दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 और 1 साल बाद की प्राइस दे रखी है 70,
तो दिस इज एज सिंपल एज कि हमें 75 मिलने वाला है एक साल बाद और 10% की एक्सपेक्टेशन है, तो आज उस असेट का प्राइसिंग कैसे ढूंढना चाहिए? 75 डिवाइडेड बाय 1.1 तो आ जाएगा 68.18। उल्टा सोचोगे तो क्या होगा, आज आप 68.18 डालोगे और आपका 10% का एक्सपेक्टेशन है विच इज गोइंग टू बी व्हाट 6.818 मतलब 82 हो गया, इसको वापस आप टोटल मारोगे तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 75। समझे क्या बताया? P0 आपका 68.18 आया, 10% का एक्सपेक्टेशन है तो 6.82 ऐड करके हम 75 पे पहुंच जाएंगे, तो यही 75 तो मिलने वाला है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमें 75 पता है मिलने वाला है और 1.1 ये कैसे आया? 10% हमारा KE है, 10% हमारा KE है, उसके बेस पे। अब यही होल्डिंग पीरियड सपोज 3 इयर्स का हो तो क्या होगा? 3 साल डिविडेंड खाएंगे हम लोग, D1, D2, D3। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया था कि हमेशा गधा गधा कंपैरिजन और घोड़ा घोड़ा कंपैरिजन ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग ये रेस टू 1, 2, 3 मैच करना ना भूले, स्पेसिफिकली कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है तो एक बार का पीवी, सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड, और थर्ड ईयर का है तो 3 बार का, और फिर थर्ड ईयर के एंड में हमें प्राइस दे रखी है विच इज व्हाट, विच इज P3 प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इसको हम 0 पे लेके आएंगे, इन तीनों को भी 0 पे लेके आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आज P0 आ जाएगा जो 2 कंपोनेंट से बन रहा होगा। एक कौन सा कंपोनेंट? डिविडेंड कंपोनेंट। दूसरा कौन सा कंपोनेंट? प्राइस कंपोनेंट। उस बेस पे ये वर्क करेगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। इसमें हम लोगों को या तो डिविडेंड एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रखा होगा, फर्स्ट ईयर का इतना, सेकंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना, या फिर हम लोगों को ऐसा बोल देंगे कि डिविडेंड ग्रो करने वाला है। वापस समझो, आप आज एक कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हो, उसके लिए आप कितना प्राइस देना चाहोगे? जितना आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू ही आज देना चाहोगे, दैट विल बी द मैक्सिमम प्राइस। उससे कम पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। सो यहां पे हमें यही दिया हुआ है कि 5 रुपीज सपोज हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, 5 रुपीज, और अगले 2 सालों तक 20% का ग्रोथ रेट रहेगा। तो 5 + 20% किया मैंने। ग्रोथ रेट अलग होता है, KE अलग होता है। KE इज आर एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट इज जिस रेट से हम डिविडेंड ग्रोथ देख रहे हैं। तो 5 पे 20% ऐड किया तो कितना आ गया? 6, और 6 पे 20% ऐड किया तो कितना आ गया? 7.2। सो दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, और फिर थर्ड ईयर के एंड में हम लोग सपोज प्लान कर रहे हैं कि हम बेच देंगे स्टॉक को, हमारा एक्सपेक्टेशन है 100। तो आपके मन में बिल्कुल आएगा, सर हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? यही तो लिमिटेशन है इस मॉडल की कि हम लोग यहां पे मान रहे हैं थर्ड ईयर में हमारा प्राइस ये होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव जो हम आने वाले टाइम पे देखने वाले हैं, FCFE अप्रोच, वो या फिर रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स, वो लागू हो जाते हैं। ये तभी होगा जब एक क्लियर कट ट्रेंड हिस्टोरिकली पास्ट में रहा हो, तो उसके बेस पे हम ये वर्क कर सकते हैं। तो 5, 6, 7.2 और 100। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मे बी शायद आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन यू विल बी आल्सो मेंशन्ड अबाउट इट। तो 5 डिवाइडेड बाय 1.1, 6 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू 2, 7.2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू 3 एंड 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू 3। वापस अगेन गधा गधा घोड़ा घोड़ा, ध्यान रखना। सो इन 3 का प्रेजेंट वैल्यू आ गया ये, 100 का प्रेजेंट वैल्यू आ गया ये। तो आज हम लोग कितना देना चाहेंगे? 90.03 इसके लिए देना चाहेंगे। इसको रीवेरीफाई करना हो तो आप पता है कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे लीजिएगा 90.03, 10% का एक्सपेक्टेशन है तो 10% ऐड करो, 5 आपको मिल जाएगा। So that will be somewhere around 99 minus 5, 94। फिर उसमें 10% एक्सपेक्टेशन ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 103.4, उसमें से 6 लेस कर दोगे, ठीक है, तो आपका बैठेगा 97.4। उस पे वापस 10% ऐड कर दोगे और 7.2 माइनस करोगे तो आप 100 पे पहुंच जाओगे। मतलब
कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगा अगर ये ऐसा हो रहा है। तो उसका उल्टी तरीके से हमने वैल्यू किया है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है और कैश फ्लो ये है, तो आज हम मैक्सिमम कितना दे पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट। दिस इज नथिंग बट जो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था ना, उसी का ही दूसरा वर्जन है, जहां पे हम लोगों को कैश फ्लोज अवेलेबल है और डिस्काउंट रेट अवेलेबल है, तो हमें बस कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है और इनके दो कंपोनेंट हो गए। सर बाकी सारे सालों का डिविडेंड वो तो उस प्राइस में ऑलरेडी कंसिडर्ड है, हम उसके बाद तो एग्जिट ही कर देंगे। तो आज अगर हम लोग ये स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं जहां पे हमारा 10% का एक्सपेक्टेशन है और इतने डिविडेंड्स और ये प्राइस है, तो हम 90.03 से ज्यादा देने के लिए विलिंग होगे नहीं। सो दिस इज आवर नो ग्रोथ and holding period with multiple years, 1 year, 3 year, 5 years, जितना भी हो उसके बेस पे आप यूज कर सकते हैं। वापस अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, डिविडेंड है, प्राइस है, केई है। केई इज आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो हम लोग सीएपीएम से निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे वेरिएबल्स के आरएफ रिस्क फ्री रेट, आरएम रिटर्न ऑफ द मार्केट, ठीक है, एंड बीटा रिश्ता बिटवीन मार्केट एंड योर स्टॉक। सो उसके बेस पे हमारा केई आएगा। अब जिस तरीके से हमें जितने सालों का इंफॉर्मेशन दिया है, हम अलग अलग बेस यूज कर सकते हैं। व्हाट आई रेकमेंड इज आप वीडियो पॉज करिए, ये नोट डाउन करिए, फिर एक खुद के क्वेश्चन 3 इसी तरीके के बनाइए, कैलसी पे उसको सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ऑन द होल सिनेरियो दैट वी आर यूजिंग। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जब हमारा कांस्टेंट ग्रोथ रहेगा या एफसीएफई रहेगा या मल्टी स्टेज रहेगा तो किस तरीके से होगा। वंस यू लुक एट दोस 2 वीडियोस, उसके बाद आपको ओवरऑल सिनेरियो पता चलेगा अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द सेम। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप पॉज करके ये जरा नोट डाउन कर दीजिए और ये नोट डाउन कर दीजिए। ये बहुत कम यूज होगा प्रैक्टिकली नो ग्रोथ, क्योंकि ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करे ऐसा मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो बेस रहेगा, अदरवाइज इट विल बी नो पॉइंट गोइंग अहेड। लेकिन बेसिक मॉडल हमने कुछ नहीं, बॉन्ड के टर्म्स में समझ लो या परपेचुअल एन्युटी के टर्म्स में समझ लो, टीवीएम वाला वही लागू किया है। सो दैट्स इट फॉर योर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अंडर नो ग्रोथ अप्रोच और होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जितना हो। 5 इयर्स बोले तो क्या करोगे, D1, D2, D3, D4, D5 एंड प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर। उन सब को आप प्रेजेंट वैल्यू पे ले आइए। किससे डिस्काउंट करेंगे, हमेशा केई से डिस्काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए रेज़-टू-1, सेकंड ईयर के लिए रेज़-टू-2, गधा गधा घोड़ा घोड़ा, सेम अप्रोच से आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अंडर नो ग्रोथ एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ मल्टीपल ईयर्स। थैंक यू वेरी मच।